नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, एक कहावत है, भटकते रहिए कहीं मुक्ति मिलेगी यहीं। त्र्यंबकेश्वर जब भी आप आएंगे तो आपको यह स्लोगन जगह जगह दिखाई देगा, खासकर उन लोगों के पास जो यहां के वरदानी पंडित जी हैं। वरदानी पंडित जी की पूजा की प्रक्रिया, पूजा की विधि वो इस प्रकार की है कि जो लोग भी यहां पर आते हैं वो मुक्ति खुद अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी आत्माओं से महसूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है, भटकते रहिए कहीं मुक्ति मिलेगी यहीं। दोस्तों, 7 सितंबर से पितृपक्ष का महीना शुरू होने वाला है, 7 सितंबर से। और पितरों को सनातन धर्म के अनुसार सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, सबसे ऊंचा दर्जा। मतलब भगवान की भी अगर आप एक पल के लिए पूजा नहीं करेंगे तो पितर भी आपको सब कुछ देने वाले, उनके कोई ऐसी चीज नहीं जो अद्यय हो, जो नहीं दे पाए। इसीलिए सबसे पहले मनुष्यों को बताया जाता है कि अपने पितरों की जो विधि होती है, अपने पितरों को संतुष्टि, अपने पितरों के लिए सदगति के लिए हमेशा अच्छे कार्य करते रहिए। दोस्तों, पितृपक्ष जिसमें सभी लोग ऐसे होंगे कि अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ तर्पण या किसी प्रकार की विधि अपने घर में करते होंगे। कुछ लोग दोस्तों ऐसे होंगे जो किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, जिसे तीर्थ श्राद्ध बोलते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में, घर में पितृदोष ऐसा छाया होगा कि उस पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए ये अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आप अपने परिवार में सबसे बड़े हैं, मतलब आपसे ऊपर का कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे पिताजी उनसे बड़े, मतलब जो उनके पिताजी हो गए या उनका बड़ा भाई कोई है नहीं है, उनके पिताजी यहां पे मौजूद नहीं है, मतलब पृथ्वी पर ही नहीं है, जो हमारे दादाजी हैं। तो जो भी श्रेष्ठ है घर में, परिवार में, उसे अपने पितरों के निमित्त 7 तारीख से 16 दिन लगातार 16 दिन तक अपने पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करना है। उनके लिए इस प्रकार का कार्य आपको घर से करना चाहिए, उनका नाम ले लेकर। जो लोग तीर्थ श्राद्ध के लिए जा रहे हैं, तीर्थ श्राद्ध के लिए ज्यादातर लोग गया जी पहुंचेंगे, प्रयागराज पहुंचेंगे, काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे, हरिद्वार, वृंदावन, ब्रह्मकपाल, उज्जैन या फिर त्र्यंबकेश्वर। ऐसे स्थानों पर जाकर जो मुख्य स्थान है, सभी लोग अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे उन्हें प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों, हमारे पितर, उनकी भी इच्छा रही होगी कि हम भी तीर्थ यात्रा करें, नहीं कर पाए, वजह कुछ भी हो सकती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो इंसान किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, उनके पितर उनके साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। इसीलिए हमेशा एक बात कही गई है कि जब भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो अपने पितरों के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करते रहें। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तीर्थ श्राद्ध में और पितृदोष में अंतर नहीं समझते हैं। कहीं पे गए, तर्पण किया, पिंडदान किया और वो बोलते हैं हमने पितृदोष की पूजा करवा ली। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर इसीलिए कहते हैं भटकते रहिए कहीं मुक्ति मिलेगी यहीं। ये लोग जगह जगह जाकर तीर्थ श्राद्ध करवाते, पितरों के निमित्त बहुत से कार्य करवाते, लेकिन ये कुछ चीजें इस प्रकार भूल जाते हैं कि जो पितर हैं जिनके लिए आप तीर्थ श्राद्ध कर रहे हैं, ये ज्यादातर उनके लिए जो पितृ लोक में, जो मुक्ति पा चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे पितर होंगे जो अभी पिशाच योनि में हो सकते हैं, प्रेत योनि में हो सकते हैं, या फिर ऐसी दुर्गति वाली स्थिति में हो सकते हैं जहां से ये अपने वंशजों से एक इनकी इच्छा होती है कि कम से कम कोई एक ऐसा कार्य करें जिससे कि हमें भी पितृलोक प्राप्त हो, हमें इस योनि से मुक्ति मिले। तो दोस्तों, मुक्ति मैंने बताया ना, भटकते रहिए कहीं मुक्ति मिलेगी यहीं। अब जब मुक्ति की बात आ जाती है तो सबसे पहले लोग पितरों के लिए त्र्यंबकेश्वर की बात करते हैं। त्र्यंबकेश्वर मुक्ति का क्षेत्र बताया जाता है।
यहां पर अगर आप गौतम मुनि के इतिहास को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मनुष्य जाति में अगर ऐसा कोई उदाहरण है तो वो त्र्यंबकेश्वर का है। दोस्तों, पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए यहां पर लोग नारायण नागबली की पूजा करते हैं। नारायण नागबली पृथ्वी की एकमात्र एक ऐसा स्थान है नारायण नागबली के लिए जहां से ये पद्धति, ये पूजा प्रचलित हुई है। माना जाता है कि सबसे पहले नारायण नागबली की विधि त्र्यंबकेश्वर में हुई थी और उस पूजा के तुरंत प्रभाव मिले थे, क्योंकि एक ऐसा समय भी था कि जब लोग विधि पूर्वक इस पूजा को करते थे तो उन्हें ऐसा आशीर्वाद मिलता था कि जिन समस्याओं से वो ग्रसित थे वो समस्या उनकी खत्म होती थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भटकते रहिए कहीं मुक्ति मिलेगी, यही जन्म स्थान नारायण नागबली जिसे पितृदोष की सबसे बड़ी पूजा कहते हैं, उसका पहला स्थान त्र्यंबकेश्वर है। पहला स्थान दोस्तों, जब जैसे कि किसी इंसान की कुंडली होती है, कुंडली में एक लग्न कुंडली होती है जहां से उसके भविष्य को निर्धारित किया जाता है कि इस बालक का जन्म इस लग्न में हुआ है, इसकी राशि ये है, इस पर ये महादशा चल रही है, इस वाले भाव में इसके में ये ग्रह होने से ये इस तरह का पद प्राप्त कर सकता है या फिर इस तरह की समस्याएं झेल सकता है लग्न कुंडली। क्योंकि दोस्तों जन्म के समय वो ग्रह कहां पर है उसके अनुसार तो वो अपना फल देंगे, क्योंकि उस स्थान पर उनका जन्म हुआ है इस जातक के लिए। अगर दूसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो जन्म के समय गुरु इस जातक के लिए दूसरे भाव में तो उससे संबंधित फल देंगे। इसी प्रकार दोस्तों जब नारायण नागबली विधि का जन्म स्थान यहां पर है तो यहां पर सबसे ज्यादा फल देने वाली पूजा होती है नारायण नागबली की, जिससे माना जाता है कि पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर के लिए पितृदोष की नारायण नागबली जो पूजा है उसकी एक कहावत अवश्य है कि हर पुरुष को अपने जीवन में कम से कम एक बार ये पूजा जरूर करनी चाहिए अपने पितरों को सदगति प्रदान करने के लिए। दोस्तों मुक्ति दिलानी है, मुक्ति उनको भी दिलानी है और जो हमारे कर्तव्य है मुक्ति हमको भी प्राप्त करनी है। अगर हमारे पितर किसी ऐसी अशुभ अवस्था में है तो वो भी मुक्त होना चाह रहे हैं और उनका श्राप हमारे ऊपर ना लगे, इसलिए हमें भी उस श्राप से मुक्त होना है। उस प्रकार की उनकी जो भावना थी उसको हमें उस लेवल तक, उस मंजिल तक पहुंचाना है। अब दोस्तों मुक्ति का क्षेत्र बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे करता हूं, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर में त्रिदेव मौजूद है। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र देवता त्रिदेव माने जाते हैं। जब किसी स्थान पर त्रिदेव मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से जो भी कार्य आप यहां पर करने आते हैं उस पूजा का आपको फल जरूर प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे पितरों को प्रेत लोक में पहुंचाने का कार्य हमारा इस जीवन तो चलो ठीक है, भगवान रुद्र की कृपा से वो संहार करता हो गए, लेकिन अंत में मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को मुख्य माना जाता है, भगवान विष्णु जी को मुख्य माना जाता है। इसीलिए नारायण के रूप में यहाँ पे भगवान विष्णु की भी पूजा होती है और माना जाता है कि हमारे पितरों को नारायण देवता, नारायण लोग इस पूजा के बाद लेकर जाते हैं। महाशमशान क्षेत्र में आपकी यह पूजा होती है जिसे सती क्षेत्र बोला जाता है और इस क्षेत्र की महिमा भी उतनी है कि जैसे भटकते रहिए कहीं मुक्ति मिलेगी यही। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर जब भी आप आएंगे वरदानी पंडित जी से आप इसी बातों को सुनेंगे। 3 पूजाओं का जन्म स्थान है, 3 पूजाओं का जन्म स्थान है त्र्यंबकेश्वर, इसीलिए त्रिदेव त्र्यंबकेश्वर और 3 पूजा 3 विधि। पहली नारायण नागबली पूजा, नारायण नागबली पूजा जैसे पितृदोष की सबसे बड़ी पूजा बोली जाती है। दूसरी काल सर्पदोष और तीसरी त्रिपिंडी श्राद्ध। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने वहां पे 5 दिन की पूजा करी, पंडित जी ने 7 दिन की पूजा बताई कि हमें पितृदोष की। जो त्र्यंबकेश्वर की जो नारायण नागबली पूजा की जो विधि है वो मात्र 3 दिन की, तो 4, 5, 6, 10 चीजों को आप भूल जाइए। दोस्तों भटकते रहिए कहीं, मैं आज भी आपसे कह रहा हूं भटकते रहिए कहीं, मुक्ति मिलेगी यहीं। कितना भी खतरनाक से खतरनाक पितृदोष है, कितने भी पितर आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, कितना भी पितर आपसे असंतुष्ट है, भटकते रहिए कहीं, मुक्ति मिलेगी यहीं।
यही आना पड़ेगा। आप तीर्थ श्राद्ध करके आइए, आप अपने घर पे पंडितों को भोजन करा के आइए, अपने पितरों के लिए तर्पण करिए, लेकिन उनकी मुक्ति के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर आना ही पड़ेगा, क्योंकि भटकते रहिए कहीं, मुक्ति मिलेगी यहीं। दोस्तों, तो 7 सितंबर से पितृपक्ष का महीना शुरू होने वाला है। 7, 8, 9 3 दिन ये आपके पंचक में चले जाएंगे, तो कोई मुहूर्त नहीं है। अगर आप त्र्यंबकेश्वर आने वाले तो आपको पहले से बात पता होना चाहिए कि लगातार 3 दिन, स्टार्टिंग के 3 दिन किसी प्रकार की पितृदोष की पूजा, नारायण नागबली पूजा नहीं होगी। किसी इधर उधर के पंडित जी के चक्करों में पड़कर गलत कार्य मत कर लेना। पहला मुहूर्त 10 तारीख का है। 10 सितंबर को पहली नारायण नागबली की पूजा त्र्यंबकेश्वर में होने वाली है। तो ध्यान रखिए, कुछ और भी बातें आपको याद रखनी है, आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। काफी लोग यहां पर पूजा करने की बजाय बारात का हिस्सा बनते हैं कि एक ही ग्रुप में 40-50 लोग, 100 लोग के आसपास होते हैं, क्या पूजा करेंगे। तो अगर यहां पर मुक्ति पाने के लिए वाकई में आप आए हैं, तो यहां की जो विधि बताई गई है, वरदानी पंडित जी से करवाइए और पूजा करिए, बारात का हिस्सा मत बनिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, आने वाली वीडियो में एक और दूसरी जरूरी जानकारी पितृदोष से संबंधित। हर हर महादेव, हरिओम।